नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बुद्ध की अनेक लोकप्रिय कहानियाँ प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक कहानी मैं आपको यहाँ सुनाने वाला हूँ। कहानी पूरी सुनिएगा, बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक कहानी है। तो शुरू करते हैं। एक बार की बात है जब बनारस में सेनक नाम का राजा राज कर रहा था। बोधिसत्व शक था। राजा सेनक की एक नाग राजा से मित्रता थी। कहा जाता है कि ये नाग राजा नागों की दुनिया को छोड़कर भोजन की तलाश में धरती पर घूमता था। उसे देखकर गांव के लड़कों ने कहा यह एक सांप है, और उसे ढेले और दूसरी चीज़ों से मारा। राजा, जो अपने बगीचे में मनोरंजन के लिए जा रहा था, ने उन्हें देखा और जब उसे बताया कि वे सांप को पीट रहे हैं तो उसने कहा उन्हें उसे पीटने मत दो, उन्हें भगा दो। और ऐसा ही हुआ, यानी राजा ने उस सांप को पीटने से मना करवा दिया। इस तरह नाग राजा को जीवन दान मिला, और जब वह नाग लोक वापस में गया और उसने बहुत से रत्न लिए और आधी रात को राजा के शयन कक्ष में आकर उसे ये कहते हुए दे दिए, मैंने तुम्हारे माध्यम से अपना जीवन पाया है। इस तरह उसने राजा से दोस्ती कर ली और बार बार उससे मिलने आया। उसने अपनी एक नाग कन्या को, जो भोग विलास में लीन रहती थी, राजा के पास रहने और उसकी रक्षा करने के लिए भिजवा दिया, और राजा को एक ताबीज़ देते हुए कहा कि यदि तुम उसे ना देख पाओ तो ये ताबीज़ दोहराना, इस ताबीज़ का इस्तेमाल तुम करना। ये नाग ने राजा से कहा। एक दिन राजा नाग कन्या के साथ बगीचे में गया और कमल के तालाब में मौज मस्ती कर रहा था। नाग कन्या ने पानी में सांप को देखा और अपना मानव रूप त्याग कर उसके साथ संभोग करने लगी। राजा ने कन्या को ना देखकर पूछा वह कहाँ चली गई, और मंत्र दोहराया। फिर उसने उसे उसके दुराचार में देखा और उसे बांस के टुकड़े से मारा। वह क्रोधित होकर नागलोक में गई, और जब उससे पूछा गया कि तुम क्यों आई हो, तो उसने कहा तुम्हारे मित्र ने मेरी पीठ पर इसलिए प्रहार किया क्योंकि मैंने उसका आदेश नहीं माना था, और प्रहार का निशान भी दिखाया। नाग राजा को सच्चाई का पता नहीं था, इसलिए उसने 4 नाग युवकों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वे सेनका के शयन कक्ष में प्रवेश करें और अपनी नासिका की सांस से उसे भूसे की तरह नष्ट कर दे। वे ही शाही शयन कक्ष पर दाखिल हुए। जब वे अंदर आए तो राजा रानी से कह रहा था, देवी, क्या तुम जानती हो कि नाग कन्या कहाँ चली गई है? राजा, मुझे नहीं मालूम, रानी ने कहा। आज जब हम तालाब में नहा रहे थे तो वो अपना स्वभाव बदलकर पानी के सांप के साथ दुर्व्यवहार करने लगी। मैंने उससे कहा ऐसा मत करो, और उसे सबक सिखाने के लिए मैंने उसे बांस के टुकड़े से मारा। और अब मुझे डर है कि वह शायद नागों की दुनिया में चली गई होगी, और उसने मेरे दोस्त से कोई झूठ बोल दिया होगा, जिससे मेरे प्रति उसके सद्भावना नष्ट हो जाएगी और मैं उसकी नज़रों में बुरा हो जाऊंगा। राजा ने अपनी पत्नी से कहा। यह सुनकर युवा नाग तुरंत नागों की दुनिया में लौट आए और अपने राजा को बताया। वह भावुक होकर तुरंत राजा के कक्ष में गया, उसे सब कुछ बताया और उसे माफ़ कर दिया गया। फिर उसने कहा, इस तरह से मैं प्रायश्चित करता हूँ, और राजा को भी ध्वनियों का ज्ञान देने वाला एक मंत्र दे दिया। हे राजन, ये एक अमूल्य मंत्र है। यदि आप किसी को ये मंत्र देते हैं तो आप तुरंत आग में प्रवेश करेंगे और मर जाएंगे। राजा ने कहा ठीक है, और उसे स्वीकार कर लिया। उस समय से वह चींटियों की आवाज़ भी समझ गया, यानी कि राजा को एक अद्भुत मंत्र मिल गया था। एक दिन वह मंच पर बैठकर शहद और गुड़ के साथ ठोस भोजन कर रहा था, और शहद की एक बूंद, गुड़ की एक बूंद और केक का एक टुकड़ा जमीन पर गिर गया। यह देखकर एक चींटी चिल्लाती हुई आई, मंच पर राजा का शहद का बर्तन टूट गया है, उसकी गुड़ की गाड़ी और केक की गाड़ी उल्टी हो गई है। आओ और शहद, गुड़ और केक खाओ। राजा ने चीख सुनी और हंसने लगा। रानी उसके पास खड़ी थी और सोचने लगी, राजा ने ऐसा क्या देखा है कि वह हंस रहा है। जब राजा ने भोजन किया, स्नान किया और पालती मारकर बैठ गया, तो एक मक्खी ने उसकी पत्नी से कहा, आओ देवरानी, हम प्रेम का आनंद लें। वह बोली, मुझे थोड़ी देर के लिए क्षमा करें, मेरे पतिदेव वे शीघ्र ही राजा के लिए इत्र लेकर आने वाले हैं। जब वे स्वयं को इत्र लगाएंगे तो कुछ पाउडर उनके पैरों पर गिरेगा, मैं वहीं रहकर सुगंधित हो जाऊंगी। फिर हम राजा की पीठ पर लेटकर आनंद लेंगे।
राजा ने आवाज़ सुनकर फिर से हंस दिया। रानी ने फिर सोचा उसने ऐसा क्या देखा है कि हंस रहा है, जबकि राजा के पास वो मंत्र था कि वो हर किसी की ध्वनि, चींटी, मधुमक्खी सबकी सुन सकता है। जब राजा खाना खा रहा था तभी एक चावल का टुकड़ा जमीन पर गिर गया। चींटियाँ चिल्लाने लगी, राजा के महल में चावल की एक गाड़ी टूट गई है और उसे खाने वाला कोई नहीं है। राजा ने सुनकर फिर से हंसना शुरू कर दिया। रानी ने सोने का चम्मच लिया और उसकी मदद करते हुए सोचने लगी, क्या राजा मुझे देखकर हंसता है। वह राजा के साथ शयन कक्ष में गई और सोते समय उसने पूछा, हे राजन, आप क्यों हंसे, मुझे बताइए। उसने कहा, मैं क्यों हंसता हूँ इससे तुम्हें क्या लेना देना है। लेकिन बार बार पूछने पर उसने उसे बता दिया। फिर उसने कहा, मुझे अपना ज्ञान मंत्र दे दो। रानी ने और उसने कहा, यह नहीं दिया जा सकता है। लेकिन यद्यपि इसे घृणा हुई फिर भी उसने उस पर फिर दबाव डाला, यानी मैं ये मंत्र तुम्हें दे दूं तो मैं मर जाऊंगा, भले ही तुम मर जाओ लेकिन ये मंत्र मुझे दे दो। रानी ने तुनक कर कहा। राजा ने स्त्री के वश में होकर कहा, ठीक है, और वह सहमत होकर रथ पर सवार होकर उद्यान में चला गया और कहा, मैं ये मंत्र पढ़कर अग्नि में प्रवेश करूंगा। उस समय देवताओं के राजा शक्त ने धरती पर देखा और यह घटना देखकर कहा, ये मूर्ख राजा जानता है कि वह स्त्री के माध्यम से अग्नि में प्रवेश करेगा, इसीलिए वह रास्ते में है, मैं उसे प्राण दूंगा। इसलिए वह असुरों की पुत्री सुजा को लेकर बनारस चला गया। वो बकरा बन गया और उसे बकरी बना दिया और यह निश्चय करके कि लोग उसे न देखे, ये राजा के रथ के सामने खड़ा हो गया। राजा और रथ में जुते सिंधी गधों ने उसे देखा लेकिन किसी और ने उसे नहीं देखा। बातचीत शुरू करने के लिए वह ऐसा था मानो बकरी के साथ प्रेम कर रहा हो। ये राजा और रानी के बारे में बात चल रही। उसे देखकर रथ में जुते सिंधी गधों में से एक ने कहा, मित्र, बकरी हमने पहले भी सुना है पर देखा नहीं है कि बकरियां मूर्ख और बेशर्म होती हैं, पर तुम हम सबको देखते हुए ये काम कर रहे हो जो गुप्त रूप से और एकांत में किया जाना चाहिए, और तुम्हें कोई शर्म नहीं है। जो हमने पहले सुना है वही इस बात से मेल खाता है जो हम देख भी रहे हैं। और इस प्रकार उन्होंने पहला छंद बोला। बुद्धिमान व्यक्ति कहता है बकरियां मूर्ख होती हैं, और ये शब्द निश्चित रूप से सत्य है। यह व्यक्ति नहीं जानता कि वह गुप्त रूप से क्या कर रहा है। उसकी बात सुनकर बकरी ने दो पंक्तियां बोली, हे गधे साहब, सोचो और अपनी मूर्खता का एहसास करो। तुम रस्सियों से बंधे हो, तुम्हारा जबड़ा मरोड़ा गया है और तुम्हारी आंखें बहुत झुकी हुई है। जब आप छूट जाते हैं तो आप भागते नहीं श्रीमान, ये भी एक मूर्खता पूर्ण आदत है। और वह सैनिका जिसे आप ले जा रहे हैं वो आपसे भी अधिक मूर्ख है। राजा को दोनों पशुओं की बात समझ में आ गई क्योंकि उसके पास गुरु मंत्र था और उसने तुरंत रथ को रवाना कर दिया। गधे ने बकरी की बात सुनकर चौथा श्लोक बोला, खैर बकरियों के राजा, आप मेरी महान मूर्खता को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन सैनिक का कैसे मूर्ख है कृपया मुझे समझाइए। बकरी ने यह समझाते हुए पांचवें श्लोक बोला, जो अपनी पत्नी पर अपना विशेष धन लुटा देता है वो उसे कभी भी विश्वास योग्य नहीं रख सकता और अपने प्राण भी उसे देने पड़ते हैं। राजा ने उसकी बातें सुनकर कहा, बकरियों के राजा, तुम अवश्य ही मेरे हित में कार्य करोगे। अब मुझे बताओ कि मेरे लिए क्या करना उचित है। तब बकरी ने कहा, राजा, सभी जानवरों के लिए खुद से ज़्यादा कोई प्रिय नहीं है। किसी भी प्रिय चीज़ के लिए खुद को नष्ट करना और अर्जित सम्मान को त्यागना अच्छा नहीं है। इसलिए उसने छठा श्लोक बोला, तुम्हारे जैसे राजा ने भी इच्छाएं रखी होंगी और फिर भी अगर उसकी जान भी चली जाए तो उसे त्याग दिया होगा। जीवन ही सबसे बड़ी चीज़ है, मनुष्य इससे बढ़कर क्या चाह सकता है। अगर जीवन सुरक्षित है तो इच्छाओं को कभी भी पार करने की जरूरत नहीं है। बोधिसत्व ने राजा को समझाया। राजा प्रसन्न होकर बोला, बकरियों के राजा, आप कहाँ से आए हैं? मैं शक्त हूँ हे राजन, ये बकरी, बकरे और गधे, इन सबको मैंने एक अलग रूप देकर तुम्हें शिक्षित करने के उद्देश्य से ही ये सारा नाटक रचा है। राजा ने कहा, मैं आप पर दया करके आपको मृत्यु से भय से दूर हो गया था, लेकिन आपने मुझे दया करी और मुझे मृत्यु से बचाया। देवताओं के राजा, मैंने उसे ताबीज़ देने का वादा किया था, अब मुझे क्या करना चाहिए? राजा ने कहा है कि मैंने अपनी ताबीज़ देने का वादा किया था, अब मैं क्या करूं? मैं तो उलझ गया हूं। तब वो शक कहने लगा, तुम दोनों को बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तुम कहो यही चाल है और उसे कुछ मुक्के मारो, इस तरह वह नहीं मिलेगी। राजा ने कहा ठीक है और सहमत हो गया। राजा को उपदेश देने के बाद बोधिसत्व यानी कि जो उस रूप में आए थे शक के स्वर्ग चले गए। राजा बगीचे में गया, रानी को बुलाया और फिर कहा, देवी क्या आप ताबीज लेंगी? रानी कहती है, जी हाँ, मुझे वो ताबीज चाहिए। फिर सामान्य रीति से आगे बढ़ो। कौन सी प्रथा? पीठ पर 100 कोड़े मारो पर तुम एक भी आवाज़ नहीं निकालोगी। राजा ने कहा। उसने ताबीज के लालच में सहमति दे दी कि 100 कोड़े में क्या बात है, आखिर इतना कीमती ताबीज मुझे मिल जाएगा। रानी के मन में वैसे ही लोभ था। राजा ने अपने दासों से उसे कोड़े लगवाए और दोनों तरफ से पीटना चालू किया। उसने 2-3 कोड़े खाए होंगे, फिर चिल्लाई, मुझे ताबीज नहीं चाहिए महाराज। राजा ने कहा, तुम ताबीज पाने के लिए मुझे मार डालने के लिए भी तैयार थी। जरा सोचो, 10-20 कोड़े खाकर अभी तुमने ये अपना इरादा बदल दिया। इसीलिए उसने उसकी पीठ की खाल को पीट कर लाल कर दिया और उसे उस पीड़ा वेदना का एहसास कराया। उसके बाद वह फिर से इस बारे में बात करना भी बर्दाश्त नहीं कर सकी और एक स्त्री के मन में जो उसका स्वयं पति है उसके प्रति भी कितनी घृणा है, कितना लालच है, ये कोई नहीं जान सकता कि वो उसके प्राणों के लेने के लिए भी तैयार हो गई थी, एक छोटी सी चीज़ ताबीज लेने के लिए। कहानी का सारांश यही है कि राजा एक स्त्री के मुँह में फंस जाता है और वो अपनी जवान के द्वारा अपने प्राण भी देने को तैयार हो जाता है, परंतु बोधिसत्व उस पर कृपा करते हैं और जानवरों के रूप में आकर वो सारा वृत्तांत उसे बता देते हैं और सारा वृत्तांत बताकर वो उसकी जान रानी से बचा लेते हैं। क्योंकि जानवरों की भाषा समझने का जो एक गुरु मंत्र था वो राजा के पास था। यही वजह रही है कि बकरा बकरी इन सभी की भाषा तो राजा समझ गया, मगर उसकी बीवी नहीं समझ सकी और उसकी बीवी के मन में उसके प्रति कितनी घृणा है ये वो जान चुके हैं। इस प्रकार बोधिसत्व इस कहानी के माध्यम से, पशुओं की भाषाओं के माध्यम से हमें शिक्षा देते हैं कि लोभ और लालच में पढ़कर कोई भी व्यक्ति आपका कभी भी अहित कर सकता है। सतर्क रहिए। अपने जीवन से बड़ा मूल्य या जीवन से बड़ी कोई भी वस्तु हो ही नहीं सकती है। कहानी यहीं ख़त्म होती है। यदि आपको पसंद आए तो अपने मित्रों में शेयर कीजिए और इसे लाइक कीजिए। साथ ही चैनल के अन्य वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर विजिट कीजिए। कई प्रेरणादायक वीडियो और महापुरुषों के विचार आपको उस पर मिलेंगे। धन्यवाद।